नमस्कार, प्रणाम। हम विगत कई दिनों से लाइव आकर के बातें कर रहे हैं कि भक्तिकाल काव्यधारा के सभी संतों ने अपनी अपनी भाषा में समाज को संगठित करने का प्रयास किया है और एक ही बात बताया है। कल हम लोगों ने गुरु नानक देव के बारे में बात किया, पीछे हम लोगों ने सूरदास जी के बारे में बात किया, कबीरदास जी के बारे में बात किया, संत रविदास जी के बारे में बात किया, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात किया। आज हम बात करने फिर लाइव आए हैं दादू दयाल जी के बारे में बात करने के लिए। बड़े सिद्ध संत हुए। एक 1544 में साबरमती के तट पर टोकरी में एक ब्राह्मण को मिलने वाला शिशु बालक दादू दयाल नामक सिद्ध संत होता है। मैं संत दादू दयाल जी के पालन पोषण करने वाले लोदी राम ब्राह्मण लोदी राम के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तत्पश्चात सिद्ध संत दादू दयाल जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बंधुओं, 1544 में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती के तट पर टोकरी में एक बालक ब्राह्मण लोदी राम जी को प्राप्त होता है, जिसका पालन पोषण करके वह बड़ा करते हैं। उसके बाद वही बालक, वही शिशु आगे चल करके दादू दयाल नामक बड़ा संत होता है। मूर्ति पूजा के विरोधक, निरंकार ब्रह्म के उपासक दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहे जाने लगे। दादू दयाल जी ने अपने व्यवसाय के लिए कपास ढूंढने का काम शुरू किया। वही चुना, कपास ढूंढते थे। लेकिन होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाए, वो सिद्ध तो हो ही जाता है। अब आज हम बात करेंगे कि जो भक्तिकाल काव्यधारा के संतों ने, सभी संतों ने जो बात कहा, उसी कालखंड में उद्भूत हुए दादू दयाल जी भी क्या वही बात कह रहे हैं। आइए उनके 2-3 पंक्तियों के साथ हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। दादू दयाल जी कहते हैं कि जहां आत्म तह राम है, जहां आत्म तह राम है, सकल रहा भरपूर। अंतर्गतियों लाई रहूं
दादू सेवक सूर। क्या कहते हैं कि जहां आत्म तह राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गति ल्यों लाई रहू, दादू सेवक सूर। अर्थात जहां आत्मा है वही परमात्मा है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। कबीरदास के राम तो आत्मा राम है ही है, लेकिन तुलसीदास भी उसी बात को कहते हैं कि वही अवध जहां राम निवास हो। तुलसीदास भी वही कहते हैं कि परमात्मा आत्मा में ही निवास करता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वही दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, वही कबीर भी कह रहे हैं। संत कबीर ने तो यहां तक कहा कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए। वही बात तो कह रहे हैं दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी वही बात कह रहे हैं कि जहां आत्म तह राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गत ल्यो लाई रहू, दादू सेवक सूर। अब जहां आत्मा है वहीं परमात्मा को दादू राम जी बताते हैं, और वही तुलसीदास भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आंतरिक वृत्तियों को ब्रह्ममय बनाए रहें तो ब्रह्म सूर्य के प्रकाश के समान दिखाई पड़ने लगता है। ये सिद्ध संत दादू दयाल जी कह रहे हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। बात कहीं से अलग नहीं हो रहा है। गुरु की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, कबीरदास जी ने भी किया है, संत रविदास ने भी किया है, गुरु नानक देव महाराज ने किया है, सूरदास ने किया है, दादू दयाल भी कर रहे हैं। अब दादू दयाल जी एक और पंक्ति कहते हैं कि मीठे मीठे कर लिए, मीठे मीठे कर लिए, मीठा माहे बाही। मीठे मीठे कर लिए, मीठा बाहे माही। दादू मीठा होए रहा, मीठे माही समाई। क्या आगे क्या कहते हैं? करें अर्थात दादू दयाल जी जो कहे हैं कि मीठे मीठे कर लिए, मीठा माही बाही। दादू मीठा होए रहा, मीठे माही समाई। अर्थात ब्रह्म ज्ञान की मधुरता से मुक्त साधक सत्संग का लाभ उठाकर मधुर हो जाता है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये वही बात दादू दयाल जी भी कह रहे हैं। अब हम लाइव आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भक्तिकाल काव्य धारा के सभी संतों ने एक ही बात कहा। ये आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि ये बात मुझे लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई को कोट करके समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, गाली दी जाती है, वह केवल इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे। लेकिन दादू दयाल जी को अगर पढ़ना है, ब्राह्मण की सहिष्णुता को पढ़ना है, तो दादू दयाल जी को पढ़ना पड़ेगा। दादू दयाल जी को लोधी राम ब्राह्मण पाता है साबरमती के तट पर और लाकर भरण पोषण करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई को विश्वविद्यालयों में सनातन विरोधियों द्वारा अगर कोट करके अपनी कुंठा का भड़ास निकालना है ब्राह्मणों के प्रति, तो वह बात दिगर है। लेकिन जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। साधु की जात, साधु की पहचान जाति से नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु के बारे में कहा है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु सरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। यही बात कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यही बात तो आज उसी कालखंड में उद्भूत संत दादू दयाल जी भी कह रहे हैं। आइए फिर हम लोग कल बातें करेंगे। आप सभी को बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं गिरिजेश मिश्रा, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया। सादर प्रणाम।